आप लोग। आज फिर एक वीडियो है जो आपको इंस्टेंटेनियसली सक्सेसफुल होने के तरीके तो बताएगा ही, अभी आप सफल हैं ये भी बताएगा। क्योंकि सफलता पाने का एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता ये है कि पहले खुद को इस वक्त सफल महसूस करना। यदि आप इस वक्त सफल नहीं महसूस करते हैं तो फिर आप ऑलरेडी गलत ट्रैक पे हैं, मंजिल अलग गलत जाएगी। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैं सर बीपीटी कर रहा हूँ या बीएमएस कर रहा हूँ या बीडीएस कर रहा हूँ या बायोटेक्नोलॉजी कर रहा हूँ और मेरी तो लाइफ बर्बाद होगी, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और ये कोर्स अच्छा नहीं है, मुझे बताया गया है कि इसमें आगे चल के कोई भी स्कोप नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आप चाहे एमबीबीएस कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, बीपीटी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, किसी भी फील्ड में बैचलर कोर्स जो है ना, वो कोई भी बैचलर कोर्स हो, इसके बावजूद भी आपको ह्यूज ह्यूज बहुत बड़ी सक्सेस हासिल हो सकती है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कुछ लोग तो बैचलर कोर्स से कॉलेज ड्रॉप आउट तक हैं। आप यदि मार्क जकरबर्ग देखें, स्टीव जॉब्स देखें, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, सिमॉन्स और शेट्टी वगैरह, उनके यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हैं। ये लोग किसी और फील्ड के लिए, इनके पेरेंट्स बोल रहे थे, इन्होंने किसी और फील्ड में एंटर किया और वो जो शेट्टी हैं वो तो इवन मॉन्क बन गए थे 3 साल के लिए, उसके बावजूद भी सक्सेस मिली। तो बैचलर कोर्स, अब जो भी बैचलर कोर्स में हैं तो ये समझ लीजिए कि बैचलर कोर्स एक बेसिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है आपका। ये आपको फाइनल प्रोफेशन है आपका, उसको इस तरह से नहीं लेकर चलिए। हाँ, कुछ कोर्सेज जैसे एमबीबीएस है या आईआईटी से ग्रेजुएशन है, ये डेफिनेटली उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको एक डेफिनेट डिस्टिंक्ट एज देते हैं आगे बढ़ने की, जल्दी सेटलमेंट की। लेकिन बावजूद उसके जो लोग आज बीए कर रहे हैं ना, मात्र बीएससी कर रहे हैं, वो किसी भी एमबीबीएस से बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो जैसे कि मेरे वीडियोस मैं बोलता हूं कि ये प्रैक्टिकल मोटिवेशन के वीडियो होते हैं। ये सिर्फ वो वीडियो नहीं होंगे कि जहां खूब चिल्लाया जा रहा है, हंसाया जा रहा है, लेकिन अंत में आपको कुछ भी नहीं मिला। तो पहला तो आपको यह है कि आज से आप जो भी कोर्स कर रहे हो उससे प्यार करिए, उसको ये मत सोचिए, क्रिप मत करिए कि मैं गलत जगह फंस गया हूं, पहला। ठीक है। दूसरा, ये जो 3 या 4 साल आपको मिले हैं ग्रेजुएशन के लिए, उस दौरान में उस कोर्स के करने के अतिरिक्त अपने आप को पहचानिए, अपने भीतर से क्वेश्चन पूछिए कि आप किस चीज के लिए बने। प्रकृति ने हम सबको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए बनाया, कोई ना कोई रोल है हम सबका। ठीक है, तो आप देखिए कि कहीं आप कोई मछली तो नहीं है जो बंदर की तरह पेड़ में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या आप कोई बंदर तो नहीं है जो पानी में तैरने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, आपका एरिया जिसमें आप तेज हैं वो पहचानने की कोशिश कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है। एक तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना, डीपली सोचना कि मैं किस चीज के लिए बनाऊं, और अपने आप को विजुलाइज कीजिए, इमेजिन करिए कि आपको किस रूप में सबसे ज्यादा मजा आता है। एक, ठीक है। दूसरा, आप इन 3 या 4 सालों को अपने सेल्फ डेवलपमेंट और अदर स्किल्स को डेवलप करने के लिए लगाइए, पढ़ाई के अलावा, उस कोर्स के अलावा। जैसे कि आपकी यदि इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश अच्छा कीजिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर सकते हैं, आपकी फिटनेस को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। आप यदि म्यूजिक में जाना चाहते हैं तो म्यूजिक सीखना शुरू कर सकते हैं। डांस यदि करना चाहते हैं तो डांस को बहुत अच्छा सीखना शुरू कर सकते हैं, कोरियोग्राफी सीखना शुरू कर सकते हैं, और उसमें पूरी तरह डूब कर, पैशन के साथ आप जो भी फील्ड करने के लिए आपको मन था उसमें अपने आप को डुबो कर आप रख सकते हैं इन 3-4 साल के लिए। क्लियर? ग्रेजुएशन के कोर्स के बाद आपके पास कई रास्ते खुलते हैं अपनी फील्ड को चेंज करने के। आप आईएएस में जा सकते हो, ठीक है, आप पढ़ने में अच्छे हो तो आप बढ़िया एमबीए कर सकते हो अच्छे कॉलेजेस से, और अपनी फील्ड को एंटायरली चेंज करके। और एमबीए की भी बहुत सारी फील्ड हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो उन 3-4 सालों में उस रूप में अपने आप को ढालिए, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कीजिए कि आप एक मैनेजर के रूप में हो। विजुलाइज कीजिए कि आप मैनेजर के रूप में कैसे लगेंगे। आप यदि मेडिकल फील्ड में आकर कंट्रीब्यूट करना चाहते थे और किसी वजह से आपको मेडिकल नहीं मिल पाया, तो मास्टर इन पब्लिक हेल्थ का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है। इस तरह की फील्ड या हॉस्पिटल मैनेजमेंट की फील्ड, आप कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद इसमें आ सकते हो। आपको उतना ही मजा आएगा क्योंकि आप पेशेंट्स को ठीक करके अपनी लाइवलीहुड पा रहे होगे। तो बात यह है कि क्रिप करने की जगह उस रास्ते को तलाशी। रास्ता हमेशा है। ग्रेजुएशन कोर्स आप उसको फाइनल मत मानिए। इवन जो लोग बेस्ट कोर्स कर रहे हैं, जैसे आईआईटी में है या एमबीबीएस में है, वो लोग भी यदि इसे फाइनल मान रहे हैं तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं अपने करियर के साथ, अपने पोटेंशियल के साथ। आपको ये सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर देने के लिए है। इसके बाद आप कुछ भी बन सकते हो, आपकी स्काई लिमिट है। आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो बहुत बड़े, आप कोई इनोवेशन कर सकते हो नया, कोई नई वेबसाइट बना सकते हो, आप एक नया बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकते हो, आप अपने आप को किसी और क्षेत्र में ढाल सकते हो, है ना। जैसे कि राजकुमार हिरानी, इतनी बेहतरीन जिन्होंने फिल्में बनाई हैं, मेरा ख्याल है, जो मैं गलत नहीं हूं तो वो एक इंजीनियर हैं जो नागपुर से पढ़े हुए हैं और फिल्म में पहुंच गए और फिल्म में इतना बेहतरीन कर रहे हैं।
अनुराग कश्यप है ना, अनुराग कश्यप भी फिल्म में ट्रेन नहीं थे प्रॉपरली। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी फील्ड को ग्रेजुएशन किसी भी कॉलेज से करके एंटायरली बदल दिया, अपने पैशन को जस्ट चेज करके। तो पहला काम है, यदि आप अभी फिजियोथेरेपी कर रहे हो या जो भी कोर्स कर रहे हो, पहला अगेन रिवाइज कर दूं, अपने पैशन पर वर्क कीजिए, जो कि आप पेरेंट्स के साथ जब रहते हैं तो इस पर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर भारत में, और मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, पेरेंट्स ही चूज कर लेते हैं उनके लिए करियर कि तेरे लिए ये करना अच्छा है, तेरे लिए ये करना अच्छा है। उनको, बच्चे को आपने डाल दिया है जिस भी कोर्स में डालना था, लेकिन अब उसको अपने आप से प्रश्न पूछने दीजिए कि मैं किस चीज के लिए बनाऊं, मैं क्या कर सकता हूं दुनिया में बदलाव। ठीक है, बड़े सपने, सपने तो देखना फ्री होता है ना, तो सपने क्यों नहीं देखते हो, बड़े सपने देखो। अब्दुल कलाम ने भी कहा था ना, तो आपको बड़े सपने देखने से तो कोई नहीं रोक रहा, तो बड़े सपने देखिए, लेकिन सपने देखने के साथ उसका एग्जीक्यूशन प्लान और अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्तियों को भी ध्यान में रखना है। ये नहीं कि वो अनाप शनाप सपने देखना है, सपने वो जो कि आप अचीव कर सकें, जिस डायरेक्शन में आप बढ़ने लगे। तो ग्रेजुएशन कोर्स चाहे जो कर रहे हो आप, बिल्कुल दुखी मत होइए, पूरी दुनिया आपका वेट कर रही है। यदि आप में भीतर से पैशन है, आइडियाज हैं, दिमाग में इनोवेशन है, बर्निंग डिजायर है सक्सेसफुल होने की, आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।